हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक नई एनिमे स्टोरी हिंदी में। एनिमे की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो अपनी बुक सेल्फ में से एक बुक निकालकर पढ़ने बैठ जाती है। फिर वो हमें बताती है कि ये कहानी एक आइक नाम के बहुत बड़े मैजिशियन की, डीमन लॉर्ड के लिए काम करता था और महान मैजिशियन का पोता था। फिर हमें बहुत सारे मॉन्स्टर्स दिखाए जाते हैं जो एक महल पर अटैक कर रहे होते हैं। फिर हमें आइक का सीन दिखाया जाता है। आइक के साथ उसका नौकर खड़ा होता है। आइक का नौकर आइक से बोलता है, सर हमें किले का दरवाजा तोड़ देना चाहिए। तभी आइक उसको जवाब देते हुए बोलता है, नेक काम में देरी कैसी। तभी उनके साइड में खड़ा एक पिग बोलता है, मैंने इस सब की तैयारी कर रखी है। तभी सीन बदलता है और हमें एक वॉर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आइक की सेना जीत रही होती है। आइक की सेना सभी इंसानों को मार रही होती है। वहीं किले के अंदर बैठा राजा उनकी आवाजें सुन रहा होता है। तभी राजा को अपने पीछे कुछ महसूस होता है। राजा जैसे ही अपने पीछे घूमता है उसे वहां पर आइक दिखता है। तभी राजा आइक से बोलता है, मुझे पता था तुम यहाँ जरूर आओगे डीमन लॉर्ड कमांडर। तभी आइक जवाब देते हुए बोलता है, हाँ मैं हूँ डीमन लॉर्ड कमांडर, 7BI ब्रैकेट का कमांडर। तभी आइक राजा से बड़े गुरूर में बोलता है कि मैं ही हूँ वो आइक जिसे आज तक कोई हरा नहीं पाया। तभी आइक राजा से बोलता है, तुम्हारे पास 3 रास्ते हैं बचने के। पहला रास्ता, सरेंडर करो और टेरिटरी हमारे हवाले कर दो। दूसरा, खुद अपनी जान देकर सम्मान की मौत मरो। और तीसरा, जब तक मैं बाहर का नजारा देखूं तुम अपनी जान बचाकर भाग जाओ। तभी राजा आइक से बोलता है, डेमोन होकर मुझ पर एहसान दिखा रहे हो, मगर माफ करना मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। और तभी राजा आइक पर हमला कर देता है, लेकिन आइक राजा को ही मार देता है। और तभी आइक का नौकर वहां आ जाता है जो आइक से पूछता है, आप ठीक तो हो। तभी वहां पर आइक अपने नौकर को बोलता है, इस जख्मी राजा को तुम सही करो। तभी नौकर चौंक जाता है और तभी आइक उसे जवाब देते हुए बोलता है, जिन सैनिकों ने सरेंडर कर दिया है उनका भी इलाज कर दो। तभी सीन बदलता है और हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो आइक को एक मैजिकल बॉल में देख रही होती है। आइक वहीं पर जंग रोक देता है। तभी आइक विंडो के पास खड़ा होकर बोलता है, इंसान जात को मौत के घाट उतारने का मुझे कोई अफसोस नहीं, और मैं कहूँ तो इससे बड़ा कोई झूठ नहीं। और आइक का कहना है कि उसे लड़ाई करने में कोई मजा नहीं आता, न ही उसे लड़ने में कोई दिलचस्पी है। तभी जब आइक अपना मास्क उतारता है तभी हमें पता चलता है कि आइक भी एक इंसान ही है, ना कि डेमोन। तभी आइक बताता है कि उनके गुरु एक महान जादूगर थे और वो इस दुनिया की हर चीज के बारे में जानते थे। तभी आइक बताता है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। आइक को उस बड़े मैजिशियन ने अपनाया और उसे जादू सिखाया और उसे एक बात बोली। उन्होंने आइक को बताया कि चाहे जमीन आसमान एक हो जाए लेकिन कभी भी ये पोशाक और ये मास्क मत उतारना, क्योंकि अगर तुम्हारी असली पहचान सामने आ गई तो डीमन लॉर्ड तुम्हें माफ नहीं करेंगे। तभी आइक बोलता है कि ये कमरा मेरे मैजिक से भरा हुआ है और इस कमरे में मेरी इजाजत के अलावा कोई भी नहीं आ सकता। तभी उसके टेबल के नीचे से आवाज आती है। वहाँ पर एक लड़की छुपी हुई होती है जिसकी आवाज आइक सुन लेता है। वो लड़की आइक को देखकर बहुत घबरा जाती है। तभी वो आइक से माफी मांगती है और फिर वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी आइक का पिग आइक को बोलता है कि हमने महल तो ले लिया लेकिन आपको नहीं लगता कि हम ज्यादा ही इंसानों को जिंदा छोड़ रहे हैं। तभी आइक अपने पिग को जवाब देते हुए बोलता है कि हमारे नए डीमन लॉर्ड अलग हैं, उन्हें बस अपनी जीत से मतलब है। तभी आइक का नौकर आइक से बोलता है, बाकी सब डीमन कह रहे हैं इन सब को मारकर हमें गांव को जला देना चाहिए। तभी आइक अपने नौकर को जवाब देते हुए बोलता है, अगर हम सब इंसानों को मार देंगे तो टैक्स किससे लेंगे। तभी आइक को गांव के लोग घेर लेते हैं और वो आइक से बोलते हैं कि वो उनसे कुछ कहना चाहते हैं। तभी आइक का नौकर उन सभी गांव के लोगों को मना करने लगता है, लेकिन आइक फिर भी उन इंसानों से बात करता है। तभी आइक और एक गांव के इंसान के बीच में बात होती है और वो गांव का इंसान आइक से बोलता है, हमें कितना टैक्स भरने की ज़रूरत है। जिसका जवाब देते हुए आइक उस गांव के इंसान से बोलता है, जितना टैक्स तुम आज तक भरते आए हो। तभी गांव के लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन उसके बाद आइक जवाब देता है कि जिस भी गांव वाले ने टैक्स टाइम पर नहीं दिया फिर वो मेरी सजा से बच नहीं पाएगा। और ये सुनकर गांव के लोग बहुत ही घबरा जाते हैं। तभी आइक वहां से चला जाता है। तभी आइक जब अपने किले पर पहुंचता है वो अपने पीछे खड़े एक मॉन्स्टर को पाता है। तभी मॉन्स्टर आइक पर अटैक कर देता है, लेकिन आइक बच जाता है। तभी आइक बोलता है कि आपने वादा किया था कि आप इस तरीके से नहीं आएंगे। तभी सीन बदलता है और हमें वो लड़की दिखाई जाती है जो कमांडर होती है। तभी आइक उस मॉन्स्टर को मार देता है। वो लड़की आइक के पास आती है, वो कमांडर होती है। कमांडर आइक की तारीफ करती है। तभी आइक बताता है कि ये वही कमांडर है जिनका नाम सेफिरो होता है और ये आइक की बॉस होती हैं और ये एक ऐसी लौती डेमन है जिन्हें आइक का राज पता है। तभी आइक और सेफिरो आपस में बात करते हैं। तभी सेफिरो आइक को बोलती है, मॉन्स्टर्स के रूलर ने तुम्हें बुलाया है। तभी आइक और सेफिरो बाहर जाने लगते हैं
और सीन बदलता है और हमें वो किले वाली लड़की दिखाई जाती है जो आइक के घर में बेहोश हो गई थी, लेकिन अब वो होश में आ चुकी है। किले में बेहोश होकर उठी लड़की को टेबल पर डम्पलिंग्स दिखते हैं, जिसमें उसे एक नोट दिखता है और जिसमें लिखा होता है इसे खाकर खत्म करो। तभी लड़की डम्पलिंग्स को खाने लगती है। तभी सीन बदलता है और हमें डेमोन रूलर का किला दिखाया जाता है। आइक और सैफिरो डेमोन रूलर के किले के बाहर होते हैं। आइक और सैफिरो देखते हैं कि किले के बाहर खड़े सैनिक चेकिंग कर रहे होते हैं। तभी आइक सैफिरो से बोलता है, अगर इन्होंने मेरी चेकिंग करी तो मेरा राज यहाँ पर सामने आ जाएगा। सैफिरो आइक पर कुछ मैजिक करती है। तभी गार्ड आइक को देखकर बोलता है, इतना शानदार जादू, लगता है तुम रॉबर्ट के पोते हो। तभी आइक चेकिंग करने वाले गार्ड को बोलता है, तुम मेरे दादा को कैसे जानते हो? तभी गार्ड आइक का जवाब देते हुए बोलता है, ऐसा कोई डेमन नहीं जो तुम्हारे दादा को ना जानता हो। तभी आइक और सफीरो किले के अंदर जाते हैं, जहाँ पर डेमन लॉर्ड को दिखाया जाता है। आइक डेमन लॉर्ड को देखकर चौंक जाता है। आइक डेमन लॉर्ड को देखकर इसलिए चौंक जाता है क्योंकि डेमन लॉर्ड एक लड़की होती है जो आइक को देखकर आइक पर शक करने लगती है, जिसका कारण ये था कि उसने सारे इंसानों को जिंदा रहने दिया था। तभी आइक डेमन लॉर्ड को बोलता है कि क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? तभी आइक डेमन लॉर्ड को बोलता है, हम इंसानों को डरा कर रखते हैं, इसलिए वो हमारी बात नहीं सुनते। तभी आइक डेमन लॉर्ड को बोलता है कि अगर हम इंसानों को ना मारें और उन्हें परेशान ना करें तो शायद वो हमारी बात सुने। तभी डेमन लॉर्ड उसका जवाब देते हुए बोलती है, लगता है ये तुम्हारे दादा रॉबर्ट की सोच है। तभी आइक बड़े प्राउड से कहता है, जी हाँ। तभी डेमन लॉर्ड आइक के पास आकर बोलती है, मैं अगली बार तुम्हारा चेहरा देखना चाहूंगी। तभी डेमन लॉर्ड वहाँ से चली जाती है और आइक बोलता है कि मुझे तो लगा था कि आज मेरी सच्चाई बाहर ही आ जाएगी। तभी आइक के साथ आई हुई सैफिरो आइक को बोलती है, मुझे लगा नहीं था तुम इतने डरपोक हो। तभी आइक अपने महल में आता है और देखता है कि जो लड़की बेहोश होकर उठी थी उसने सारे डम्पलिंग्स खा लिए हैं और प्लेट खाली है और वो लड़की सो रही है। तभी आइक उस लड़की को उठाता है और वो लड़की दोबारा से आइक से माफी मांगने लगती है। तभी लड़की रोने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि आइक उसे मारने वाला है। तभी आइक लड़की को बोलता है, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तभी आइक उस लड़की से उसका नाम पूछता है और लड़की अपना नाम 13 बताती है। आइक उस लड़की से बोलता है, ये कितना गंदा नाम है। लड़की आइक को बताती है कि हम गुलामों को इन्हीं नामों से बुलाया जाता है। तभी लड़की बताती है कि उसकी मॉम उसे साही नाम से बुलाती। आइक लड़की को बोलता है कि तुम्हें मेरा राज पता चल चुका है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगा। तभी लड़की रोकर चिल्लाकर बोलने लगती है, नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं बाहर किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। तभी आइक लड़की को बोलता है, ठीक है मैं समझ गया, लेकिन बदले में तुम्हें एक काम करना होगा, मेरे यहाँ रहकर मेरे लिए काम करना होगा। तभी आइक लड़की को बोलता है कि तुम चाहो तो इसके लिए मना भी कर सकती हो, लेकिन लड़की खुश होकर बोलती है, थैंक यू मुझे अपने साथ रहने का मौका देने के लिए। तभी आइक अपने मॉन्स्टर्स के साथ खड़ा होता है और उसका पिग बोलता है कि आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप शासक बन गए। तभी आइक हैरान होकर बोलता है, शासक मैं ही क्यों? तभी आइक की बॉस सैफिरो आइक को बोलती है कि होने वाली जंग में तुम्हें जीतना है और उस जगह पर कब्जा करना है। तभी आइक को पता चलता है कि उसके ऊपर हमला हो सकता है और जिस महल में लड़ाई हुई थी वो वहाँ की मरम्मत कराता है। तभी आइक का पिग आइक के पास आता है और बोलता है कि इस मरम्मत में कम से कम 6 महीने लगेंगे, जो कि आइक को बहुत ज्यादा लगता है। तभी आइक फैसला करता है कि इस मरम्मत के काम में इंसान और मॉन्स्टर्स साथ मिलकर काम करेंगे। तभी सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि मरम्मत में इंसान और मॉन्स्टर्स साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। तभी आइक का पिग बोलता है कि ऐसा नज़ारा मैं पहली बार देख रहा हूँ जहाँ पर इंसान और शैतान साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। पिग बोलता है, आइक सर के सोचने का तरीका सबसे अलग है। तभी पिग बोलता है कि अब समझ आया कि लोग इन्हें डेमन लॉर्ड का बेहतरीन लीडर क्यों बोलते हैं। एपिसोड 1 यहीं ख़त्म हो जाता है। गाइस हम एपिसोड 2 जल्दी ही लाने की कोशिश करेंगे।